नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और एक नजर सुपरफास्ट पर। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। महिला के साथ यात्रा करने वाले एक पुरुष सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। नगर विकास विभाग की 900 से ज्यादा बसों में भी सुविधा लागू होंगी। हरिद्वार में संत समाज ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम रखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शामिल हुए। योग गुरु स्वामी रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी समेत कई संतों ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देहरादून में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव में सहसपुर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से सहसपुर से चुनाव लड़ने का मौका मांगा है। वर्ष 2002 से उनका सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। यहां उनकी मजबूत राजनीतिक जमीन है। लखनऊ में सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने पुलिस पर सोने के बिस्कुट गायब कर कम बरामदगी दिखाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि पुलिस ने 1 किलो वजन के 26 सोने के बिस्कुट पकड़े थे, लेकिन बरामदगी में केवल 10 किलो सोना दिखाया गया है। उन्होंने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हरदोई में सुभाषपा नेता अरविंद राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आर्थिक आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। अरविंद राजभर ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने और अति पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग दोहराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में सपा ने पीडीए और संविधान के नाम पर जनता को गुमराह कर चुनावी लाभ लिया। हरदोई पहुंची आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को महंगाई और पेट्रोल से जुड़ी परेशानियों की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि बड़ी मात्रा में गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया, जिससे चीनी की कीमत बढ़ी है। चमोली में जंगली जानवरों को लेकर विधायक का बयान सामने आया है। विधायक लखपत सिंह बौटाला ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार पहाड़ों में बंदर, भालू, सुअर, लोमड़ी को छोड़ने का काम कर रही है, जिसके चलते पहाड़ों में फसल से लेकर आम जनमानस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराया धर्म ध्वज नया ध्वज श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। धर्म ध्वज फहराए जाने पर श्रद्धालुओं में बता दें कि खासा उत्साह दिखा। टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति और निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। वहीं जिला बार एसोसिएशन ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। वहीं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयवीर रावत समेत कई अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण जरूरी है। काशीपुर में करोड़ रुपए की जमीन के सौदे में धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुनीत सिंघल और उनकी मां के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित अनिल कुमार डाबर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने धनोरी पट्टी में 20 करोड़ 21 लाख रुपए में जमीन का सौदा किया था। इस सौदे के तहत उन्होंने करीब 11 करोड़ रुपए की जमीन पुनीत सिंघल के नाम कराई थी। लखनऊ में यूजीसी और आरक्षण रिफॉर्म के विरोध में सवर्ण समाज जागृति यात्रा निकाली गई। सवर्ण मोर्चा के बैनर तले 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी विभिन्न पावर लाइन चौराहे पर जुटे। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। सांकेतिक रूप से सांसद विधायकों की अर्थी भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद जयंती यानी खेल दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। 28 से 30 अगस्त तक प्रदेश भर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट और खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम पर होंगे। जिला स्तर और स्कूली हॉकी प्रतियोगिताओं पर खास जोर रहेगा। आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने और फिटनेस सुधारने पर भी जोर दिया जाएगा। विजेता खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को एटा में कांवड़ियों का विशाल जनसैलाब देखने को मिल रहा है। कासगंज के लहरा घाट और कचला घाट से गंगा जल लेकर हजारों कांवड़िए एटा कासगंज हाईवे से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के कई जिलों में भी कांवड़िए पहुंचे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए एडिशनल एसपी श्वेताब पांडे ने रात करीब 3 बजे तक रूट का निरीक्षण किया। नैनीताल जिले में गरीबों के हक के राशन में धांधली और मिलावट का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं सरकारी गोदामों से
राशन दुकानों तक पहुंचने वाले गेहूं और चावल की घटिया गुणवत्ता की शिकायत लगातार मिल रही है। वहीं शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त हो गया है। वहीं कार्रवाई को लेकर खाद्यान्न महकमे और राशन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी सीबीआई ने यूपी और एमपी यूनिट के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक हॉक चलाया। लखनऊ और बाराबंकी के पास हुई 2 कांवड़ियों में बता दें कि कार्रवाइयों में 18.64 किलो कच्ची हेरोइन बरामद की गई। जांच में सामने आया कि तस्कर वाहनों में गुप्त जगह बनाकर ड्रग्स छिपाकर ले जा रहे थे। लखनऊ के पास एक हुंडई क्रेटा के फ्यूल टैंक में बनी कैविटी से 16.46 किलो हेरोइन मिली है। मेरठ में निलंबित महिला दरोगा अनु कॉलेज आपत्तिजनक रील वायरल होने के बाद सामने आई है। उन्होंने यूट्यूब जरिए बता दें कि यूट्यूब लाइव के जरिए अपना पक्ष रखा और कहा कि वह कई दिनों से कमरे में है और मानसिक दबाव में है। अनु ने सवाल उठाया कि पसंद के कपड़े पहनने पर किसी को आपत्ति क्यों है। कासगंज में कांवड़ियों के साथ अलग अलग सड़क हादसे हुए। लहरा गंगा घाट से जल भरकर लौट रहे कांवड़ियों के साथ 3 हादसों में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे बता दें कि सोरो कोतवाली क्षेत्र में मथुरा बरेली हाईवे पर हुए। टिहरी के डोबरा लमगांव मोटर मार्ग पर भारी बारिश के चलते सड़क बाधित हो गई। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि यातायात सुचारू करने का काम तेजी से किया जा रहा है। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा में नकल के आरोप में एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रयागराज निवासी ब्रजेश कुमार यादव के रूप में हुई है। आरोप है कि वह सिम आधारित ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर रहा था। एसटीएफ ने उनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और कई मूल प्रश्न पत्र भी बरामद किए हैं। ललितपुर में कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बबलू अहिरवार और शुआइब के रूप में हुई है, जो मैलवारा खुर्द के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सोलर इन्वर्टर, VFD सोलर और दवा छिड़काव करने वाली स्प्रेयर मशीन भी बरामद की है। रुड़की में ठेका कारोबारी अमन हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने सूचना मिलने पर बाइक सवार 3 संदिग्धों का पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश सौरभ घायल हो गए, जिसे इलाज के अस्पताल पहुंचाया गया है। पूछताछ में बदमाश ने खुलासा किया है कि 3 लोगों ने ठेकेदार अमन की हत्या की थी। ललितपुर के महरौनी में पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों बता दें कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई है। प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिवराज साहू और संतोष अहिरवार को सैदपुर से गिरफ्तार किया है। ललितपुर कोतवाली पुलिस ने RMB कॉलोनी के पास कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 बैग में रखा 8.24 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। इटावा के भरथना कस्बे में इलेक्ट्रिक स्कूटर में तेज धमाके के बाद आग लगी। हादसा गोविंद नगर मोहल्ले में हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बाइक और घर का अन्य सामान जलकर खाक हो गए। धमाके की आवाज सुनकर परिवार के लोग घबरा गए और घर से बाहर निकलकर अपनी जैसे तैसे जान बचाई। यूपी में लगातार बारिश से 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। काशी में पुलिस चौकी पानी में डूब गई है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से घाट और सड़कें प्रभावित हुई हैं। कई जगह अंतिम संस्कार के लिए भी परेशानी हो रही है। अमरोहा में खुले पानी के टैंक में गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम सहजान खेलते समय अचानक लापता हो गया। काफी देर तक नजर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान वह पानी के टैंक में मिला। परिजन उसे बता दें कि परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कांवड़ यात्रा में एक परिवार की खुशियां चिंता में बदल गई है। राजस्थान का बहरोड निवासी अनिल अपने दोस्तों के साथ कांवड़ यात्रा में हरिद्वार आया था, लेकिन 7 अगस्त की शाम बैरागी कैंप पार्किंग से अनिल संदिग्ध हालत में लापता हो गया। दोस्तों ने उसकी तलाश शुरू कर परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजनों ने हरिद्वार पहुंचकर अनिल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर कनखल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अनिल का कोई पता नहीं चल सका है। गुमशुदा के परिजनों ने अब लोगों से मदद की अपील की है। मसूरी में
मसूरी देहरादून मार्ग का पानी वाला बैंड एक बार फिर मुसीबत का सबब बन गया है। वहीं भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है और कुछ समय के लिए मसूरी देहरादून के बीच यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं घटना के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वहीं करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने मलबा हटाकर मार्ग को एक तरफ से खोल दिया है। काशीपुर में निर्माणाधीन मकान के लैंटर का मलबा भरभरा कर नीचे गिर गया। वहीं घटना के दौरान 2 सगे भाई मलबे में दब गए। दमकल विभाग की टीम और क्षेत्र के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल जांच के दौरान डॉक्टर्स ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। मसूरी में बारिश के बीच माल रोड पर पेड़ टूटकर होटल की छत पर जा गिरा। हादसे में होटल की छत और वाहन समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि हादसा रात के समय हुआ। माल रोड पर आवाजाही कम थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। होटल के मालिक अजय भार्गव ने बताया कि हादसे के वक्त होटल में कई पर्यटक ठहरे हुए थे। नैनीताल में जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा की 16वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। रंगकर्मियों ने नगर में जुलूस निकालकर गिरदा को नमन किया। माल रोड उनकी रचना और जनगीतों से गूंज उठी। वहीं CRST इंटर कॉलेज में गिरदा को सलाम कार्यक्रम आयोजित कर आज के दौर में गिरदा की प्रासंगिकता विषय पर चर्चा की गई। टिहरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सुमन चामोली ने स्वरोजगार की नई मिसाल पेश की है। सुमन चामोली ने समूह से मिले आर्थिक सहयोग और आत्मविश्वास के बाद अपनी योग शिक्षा को आजीविका का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2024 में 1,50,000 के CCL से मड़ी चौरास में प्रज्वल योग सेंटर की शुरुआत की गई। वर्ष 2025 में 3 लाख रुपए से दूसरे CCL से सेंटर का विस्तार किया गया। देहरादून में 15 अगस्त को अस्थायी विधानसभा से शुरू हुई स्थायी राजधानी गैरशहर समिति की संकल्प पदयात्रा कठिन सफर तय कर मलेठा श्रीनगर के लिए रवाना हुई। वहीं प्रण से प्राण तक राजधानी गैरशहर के अटूट संकल्प के साथ गैरशहर 275 किलोमीटर का लक्ष्य पाने निकली। यात्रा में अब भी 150 किलोमीटर की चढ़ाई शेष बची है। बावजूद इसके आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हैं। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक रक्षाबंधन पर 2 दिनों तक उत्तराखंड परिवहन निगम की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने फैसले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। डोईवाला में रक्षाबंधन को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कार्यक्रम आयोजित किया। करीब 200 महिलाओं ने UKD नेता संजय चौधरी को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहन के रिश्ते की भावना को मजबूत किया। इस मौके पर महिलाओं ने संगठन को मजबूत बनाने में हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। UKD नेता संजय चौधरी ने उनका आभार जताते हुए समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने की बात कही है। इसी के साथ फिलहाल के सुपरफास्ट में इतना ही। आप देखते रहिए News 360। नमस्कार।